हे रुखसार, गुड टू सी यू बेटा, गुड टू हेलो सी यू। सर। लो, अच्छा लगेगा, आप आसानी से थोड़ा और ज्यादा कुछ समझने वाली चीजें कर पाओगे इस क्लास में। ठीक है। कैसे? और आप भी थे ऋषिकेश, ग्रामर क्लास में आप भी थे। या सर। बहुत बढ़िया। बहुत सिंपल सिंपल बातें बताऊंगा, आसानी से चीजें समझना, और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये जो लैंग्वेज क्लास है इसमें भी फायदा मिलेगा उसका। ठीक है, फायदा मिलेगा। तो ये जो है ना, लोग जो बांटते हैं ना कि ये रहेगा तो वो रहेगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं। सब चीजें साथ मिल के काम करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो शाजिया, बहुत बढ़िया। शाजिया, आप भी काफी एक्टिव थी बेटा वहां पे क्लास में। अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। और गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून शाजिया बेटा। और कोशिश करिए ना अपने, यार जो भी है, क्योंकि माना कि इन सब क्लासेस क्लासेस के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑनलाइन क्लास के लिए वो जो यूट्यूब पे है वो तो फ्री है, राइट। तो वो तो सब लोग को बोलोगे भाई जाओ फुल क्लास करो, मस्ती से फायदा उठाओ, और क्या। जब तक है इस तरह का ऑप्शन अवेलेबल। ऐसा लग रहा था जैसे क्लास में नहीं हो तुम लोग, जब पढ़ा रहे थे तो इंटरेक्शन काफी था ना। नाटक आज गुफ्तार, साहिल, शाजिया थी। शाजिया, काफी इंटरेक्टिव क्लास था, भले ही ऑनलाइन था, लेकिन काफी इंटरेक्टिव क्लास था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि आपको टीचर नहीं जान रहे जब आप पढ़ाई कर रहे थे। क्योंकि मजा आ रहा था, मुझे भी मजा आया, काफी मजा आया, एक्चुअली काफी यस मजा सर। आया। मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया। देखा जाए तो थके, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि अकेले बोलना रहता है लगातार, तो थके थे, लेकिन फिर भी काफी मजा आया। मैंने एक कोट निकाल के रखा हुआ था कि लाइव क्लास में जा रहे ना, थोड़ा ढंग से पहन वहन लेंगे, ठीक है, लगना चाहिए ढंग से। फिर पता नहीं, ये थोड़ी सी अजीब चीज लग रही है। बैकग्राउंड थोड़ा सा ये कर दे रहा था। क्या कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था बैकग्राउंड। हाँ, पीछे का जो दरवाजा था ना वो। हाँ हाँ, तो साफ सुथरा और दिखना चाहिए। हाँ। चलो ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे। अब अच्छे, ऑनेस्ट फीडबैक की मुझे बड़ी जरूरत होती है, तुम लोग जो बताते हो। ठीक है, उसमें कोशिश करेंगे कि वो जैसे अभी कैसे ये डाल रखा है ऐसे ही कुछ डाल दो। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। मैंने वही स्ट्रीम यार्ड से किया, क्लास दिया आज लाइव, ठीक है, 9:30 बजे सुबह। ग्रामर पढ़ाया, रेन एंड मार्टिन, बहुत मैम मजेदार था। एक्चुअली आई वाज वाचिंग योर क्लासेस फॉर दिस क्लास। अच्छा, मजा आया, मुझे मजा आया, भले ही थोड़ा आउट ऑफ कंफर्ट जोन थे हम, लेकिन मजा आया। धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे, ग्रेट आदत है। जैसे क्लास अभी एक्चुअली। अभी बात कर रहे तो क्या है ना कि आप लोग, यू गाइस आर रिस्पॉन्डिंग टू मी, आप मुझे जवाब देते हो। इसकी आदत मुझे अब तक है लगातार, कि मैं अकेले नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ। लेकिन उन क्लासेस में सुनने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती मेरे पास। हाँ, टेक्स्ट पढ़ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे अपनी आवाज यूज करनी पड़ती है ना। तो आप समझते होंगे कितना टायरिंग होता है वो, राइट। Your video is not clean, sir. फिर से बोलना सर। वीडियो क्या नहीं हो रहा है, वीडियो तो सर। बार बार रुक जा रहा था सर। अच्छा, वो तुम्हारे नेटवर्क की वजह से। ओके सर। अगर नेटवर्क सही नहीं रहेगा ना तो लाइव क्लास सही नहीं रहेगा ना, तो लाइव क्लास जो है वो डिस्टर्ब होएगा ही। वो कोई बड़ी सी नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने प्रैक्टिस किया, शाजिया ने प्रैक्टिस किया है, सही चीज है। तो आज भी उस बारे में बात हो रही थी ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में, इसी चीज के बारे में बात। यस। थोड़ा गौर करना, जब तुम्हें मैं सब चीजें पढ़ा रहा हूँ, कभी ग्रामर, कभी इंग्लिश मीडियम में कॉन्वर्सेशन डिस्कशन क्लास, कभी तो आपको लगेगा कि इंग्लिश एक ही है, घूम फिर कर सब एक जगह आ जाएंगे। ये जो बांटा है ना तुम्हारे दिमाग में, ये अच्छा नहीं है बंटवारा। सब चीज एक ही है, बस अलग अलग जगह पे ट्रीट करते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस अभी तक नाम नहीं दिया था मैंने इसका, इस क्लास में सिर्फ कह रहे थे ऐसे सेंटेंसेस बोल के दिखाओ, करो मत करो। और एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग लिखते समय इस बात का ख्याल रखो। देखो, मैं जब ऐसे लिखता हूं तो इसको कैसे पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे इसको।
राजेश टर्न ऑफ द टीवी। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। फिर से और कोई पढ़े? राजेश turn off the TV. बहुत वेल डन, वेल डन। हाँ, ऐसे पढ़ना है, जैसे ऐसे कि राजेश को बोल रहे हैं, ये बात है ना। राजेश टर्न ऑफ द टीवी। Turn off the TV. हिंदी में क्या बोले हम? राजेश राजेश टीवी बंद कर दी। टीवी बंद कर दो। राजेश टर्न ऑफ द टीवी। यस। इसमें और एक चीज बता, राजेश टर्न ऑफ द टीवी एंड डू योर होमवर्क। और अपना होमवर्क करो। यस, राजेश टर्न ऑफ द टीवी एंड डू योर होमवर्क। अपना होमवर्क करो। राजेश टर्न ऑफ द टीवी एंड डू योर होमवर्क। ये कॉमा बहुत जरूरी है, ठीक है। जब नाम किसी का देते हैं, जैसे कहते हैं रुखसार, कैपिटल से आर, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना हम लोगों को, क्योंकि नाम है ना किस इंसान का। रुखसार वर्क हार्ड। रुखसार वर्क हार्ड। सर कड़ी मेहनत करो। हाँ, एग्जैक्टली, ओके, मेहनत करो। ओके, सर वर्क हार्ड, मन लगा के पढ़ो। ओके, मन लगा के काम करो, स्टडी हार्ड। तो ये जो कॉमा है ना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, आप ये नहीं कहते रुखसार मेहनत करती, आप ये नहीं कहते राजेश टीवी बंद कर देता है, ये नहीं लिखा हुआ है। कहते राजेश टीवी बंद करो, रुखसार मेहनत करो। ठीक है, हाँ जी, मेहनत करो। तो कुछ दिनों में तो मुझे समझ नहीं आएगा, चलो देखते हैं कैसे कहाँ किधर लेके जाते हैं किस क्लास को। तो राजेश टर्न ऑफ द टीवी एंड डू योर होमवर्क। रुखसार वर्क हार्ड। तो आपकी क्लासमेट शाजिया ने लिखा है, आफरीन ने लिखा है, किसी ने तो प्रैक्टिस किया है यहाँ पर। किसने प्रैक्टिस किया है? आफरीन। आफरीन सर। साइबा डोंट गो आउट, कॉमा लगा दो बेटा, है ना। साइबा कैपिटल से लिख लो बेटा, ठीक है। ये सब चीजें आज ध्यान में रही है ना, कि नाम जब लिखते होते हैं तो कैपिटल में होता है, राइट। साइबा डोंट गो आउट, साइबा के बाद कॉमा। ओके, नाजिया कैपिटल एन से डोंट ईट मील, मतलब खाना मत खाओ। क्या लिखना चाह रही थी आफरीन? नाजिया चाय, नाजिया चाय मत। नाजिया चाय नाजिया सर मैं सुन नहीं पा रहा, अगर कोई और सुन पा रहा है तो मुझे बता दे सकता है प्लीज, वो क्या कह रही हैं। आफरीन, मैं आपकी बात आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, कोई और बता दे मुझे प्लीज। वो कह रही है कि ज्यादा चाय मत पियो। वो तो नहीं होगा। चाय मत पियो। नाजिया चाय मत बनाओ। ज्यादा चाय मत बनाओ। ओके, तो ज्यादा चाय मत बनाओ, तो इसके लिए तो आपको यहाँ पर ज्यादा तो डोंट, पहले तो डोंट के बाद, अच्छा एक बात डोंट बताओ, टी। डोंट के बाद टी कैसा है? टी क्या कोई काम है? ये सर नाजिया चाय मत बनाओ, ये है सेंटेंस। हाँ ठीक है, तो इसमें वर्ब क्या है तुम्हारा? वर्ब क्या है? वर्ब किसको कहते हैं? अब तक वर्ब नहीं समझ पाया तो पहले समझ ले वर्ब। वर्ब किसको कहते हैं? टी वर्ब है, हाँ या ना? Yes, sir. किसी किसी यस का टी वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल दो वर्ब का, एग्जाम्पल दो, वर्ब का एग्जाम्पल दो। ये Example- वर्ड नहीं है। सर मेक। बहुत बढ़िया काजल। वर्ब क्या है? वर्ब बताओ, वर्ब के एग्जाम्पल्स दो। सब लोग एग्जाम्पल्स दो वर्ब के, सिर्फ वर्ब के एग्जाम्पल दो। हिंदी में चाहे इंग्लिश में फर्क नहीं पड़ता, वर्ब के एग्जाम्पल दो। वर्ब के एग्जाम्पल्स दो सारे लोग, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जितने भी वर्ब के एग्जाम्पल्स दे सकते हो वर्ब के एग्जाम्पल्स दो। कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुछ दिन पहले वर्ब के 5 फॉर्म सीखे, मेक। और अभी वर्ब के एग्जाम्पल देने में इतना टाइम लगा रहे हो। यस सर। जल्दी जल्दी। सिंग, डांस, कुकिंग, जंप, हाँ, बेस्ड learn. ऑन
बेस फॉर्म देना, मुझे बेस फॉर्म दो, बेस, ओके, बेस फॉर्म पता है ना, बेस फॉर्म दो। बेस फॉर्म मतलब जिसमें Yes. कोई आईएनजी कोई कुछ नहीं लगा हो तो उसको बेस फॉर्म कहते हैं, Yes, यानी sir. वी। बताओ। Play. आफरीन, आफरीन अनम्यूट करो यार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तुम म्यूट करके बैठी हो। एग्जाम्पल दो वर्ब के। काजल आपका एग्जाम्पल। Yes. योर Dance. एग्जाम्पल। Jump. डांस, डांस चलिए। आकांक्षा योर एग्जाम्पल। Run, play, watch, प्ले वॉच, चलो बढ़िया है, एक बार में 3 बोल गए। ऋषिकेश वर्ब की एग्जाम्पल दीजिए। ऋषिकेश आपको मेरी आवाज आ रही है? लग तो नहीं रहा, क्या रही है, चेहरे से तो नहीं लग रहा। Go. तो सर वर्ब के एग्जाम्पल दीजिए। Sleep. तो सर वर्ब के एग्जाम्पल दीजिए। Sleep. Yes, sir. Play. Go. आवाज नहीं आ रही है ऋषिकेश, आवाज टूट रही है। Laugh, नहीं eat, सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, धीरे धीरे आवाज आता है। खराब है। हाँ रुक, हाँ रुक सर, एग्जाम्पल। Laugh. Sing. आईएनजी मेरा आवाज आ रहा है नहीं, क्या? मैंने बेस फॉर्म में मांगा एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी एक बार से 5 फॉर्म्स होते हैं, ये बात दिमाग में आपके है। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। आपकी आवाज बहुत टूट रही, मुझे पता नहीं चल रही आपकी आवाज। I think network issue, sir. Sir, बिल्कुल। go, it, call. हाँ साहिल, Sir, go, it, call, हिंदी में teach. हिंदी में दीजिए एग्जाम्पल। वर्ब किसको कहते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। जाना, कहीं जाना, जाना एग्जाम्पल है, कहीं हटाइए उसमें जाना। खाना, जाना खाना, तो काम, होना, और बताएं बात करना, आगे। पकाना, पकाना भी वर्ब है, हंसना, बोलना, गाना, खेलना, पीना, पढ़ाना, उठना, बनाना, ठीक है। पढ़ना, पढ़ना भी वर्ब है, देखना, देखना भी वर्ब है, लिखना, बिल्कुल सही। टहलना, रोना, हंसना, सही, टहलना, सही है, बेचना, बिल्कुल सही है, पीना, सही है। इन सबको क्या कहते हैं? वर्ब। गाली देना, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको पता है? क्रिया, काम, क्रिया, काम करना। क्रिया। ओके, आखिरी एग्जाम्पल दीजिए वर्ब के। go, ठीक है, play, ठीक है, laugh, बिल्कुल सही। तो मारना, हाँ जी, सही है, सही है, सही है। क्रिया। आप मुझे बताएं कि जो आज आप लोग पढ़ाई पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, जिसको आज ग्रामर क्लास में इम्पेरेटिव सेंटेंस का नाम दिया गया, करो मत करो वाले सेंटेंसेस, वहां पे सेंटेंस की शुरुआत में कौन सा वर्ड बोलना चाहिए होता है नॉर्मली? वर्ब से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि पानी लाओ, तो पानी पहले बोलते हैं इंग्लिश में या लाओ पहले बोलता है? पानी से, लाओ, यस सर। गिव, बाहर give me water, वर्ब। बाहर जाओ या बाहर मत जाओ, दोनों पे में से जो भी यस बोले, सर। तो don't उसमें go, पहले बाहर बोलेंगे पहले गो बोलेंगे। गो। तो टीवी लाओ। outside, चाय बनाने में पहले चाय बोलेंगे बनाना बोलेंगे? बनाना, तो फिर आखिरी ने डोंट के ड्रिंक बाद, वाटर। डोंट के बाद टी क्यों लिखा? आफरीन not डोंट के बाद tea, क्या लिखना चाहिए? आफरीन बताएंगे। अगर चाय बनाना का इंग्लिश मेक भी होता है चाय बनाना, तो मेक क्यों है? मेक वर्ब है, पहले बनाना। पहले बनाना फिर चाय।
राइट, इंग्लिश में उल्टा होता है। make तो don't make मेक टी मतलब चाय बनाना, मेक टी, टी मेक नहीं, मेक टी। make बनाओ, चाय बनाओ तो बोलेंगे मेक टी। चाय चाय मत बनाओ तो बनाओ क्या तो don't make don't tea. make don't tea. make tea. बोलेंगे? तो ये डोंट के बाद टी कैसे कोई बोला? डोंट टी मतलब क्या होगा, समझ रहे हो ना? आफरीन, गलती का Yes, sir. एहसास है कि क्या गलती की है और क्या नहीं करना चाहिए, एहसास है उसमें, या सिर्फ लग रहा है कि गलत है, बस इतना ही? जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि गलती क्या है वहां पे, क्या नहीं अल्लाह करना चाहिए, तो फिर अगली बार आप उस गलती को दोहराओगे नहीं। लेकिन अगर सिर्फ लगेगा गलत है, भाई सर बोल रहे हैं गलत है, बाकी नहीं पता क्या गलत है क्यों गलत है, तो फिर आप वो गलती दोहरा दो। ज्यादा चाय मत बनाओ कैसे बोलेंगे आप? तो Don't make tea alone. डोंट मेक टू मच टी, है ना? ठीक है, तुम भी सही थी रुखसार, तुम भी सही थी। डोंट मेक अ लॉट ऑफ टी, ओके, डोंट मेक टू मच टी। ज्यादा चाय मत बनाओ मतलब जरूरत से ज्यादा चाय मत बनाओ वाली फीलिंग होती है ना, ज्यादा मत बनाओ, ठीक है, जितना जरूरत है उतना बनाओ, राइट? डोंट मेक टू मच टी। Don't make too much tea. डोंट मेक टू मच टी। अच्छा, टू मच क्यों बोल रहे हैं? ज्यादा नहीं बनाने के लिए। ज्यादा ज्यादा टू मच से क्या फीलिंग आई? ज्यादा ज्यादा बना। जितना जरूरत है उससे, जितना जरूरत है ज्यादा उससे नहीं बनाओ. ज्यादा, उससे ज्यादा। इसी को कहते हैं टू मच, राइट? ज्यादा चीनी मत खाओ, मतलब जितना खाना चाहिए उतना तो खाना है, राइट? चीनी मत खाओ अगर बोला जाए कि चीनी खाना ही नहीं, चीनी मत खाओ, क्या क्या बोलेंगे? Don't make हाँ, too ज्यादा, आफरीन, चीनी मत खाओ। उससे ज्यादा। डोंट ईट शुगर। डोंट ईट शुगर। और अगर ज्यादा चीनी मत खाओ मतलब जितना जरूरत उतना खाओ, ज्यादा मत खाओ, तो कैसे बोलेंगे? don't eat sugar too much. मेरा मेरे डोंट ईट टू मच शुगर। मेरे डोंट ईट, समझ कहाँ था रुखसार? डोंट ईट टू मच शुगर। ओके रुखसार, अकेले हो जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फोकस कर पाओगे। आसपास लोग बात करते रहेंगे ना तो ध्यान दे, डोंट गौर करो तो। ईट, क्लास ऐसे जगह होती है जहाँ पर कोशिश रहती है कि नॉइज ना हो, ठीक है? एग्जाम देते I am समय, alone, sir. फिर से बोलना बेटा। I am alone, sir. Okay, but we could hear that there is a lot of noise. Yes. Look, we can hear it. Okay. Okay. Now carry on, other people. तो हम लोगों ने एक आफरीन, क्या गलती करी है? तुम्हें क्या बोलना चाहिए? ज्यादा चाय मत बनाओ को कैसे बोलना चाहिए? आवाज नहीं आ रही आफरीन। Don't make tea, sir. डोंट मेक टी मतलब चाय मत बनाओ कि ज्यादा चाय मत बनाओ, तुम बताओ मुझे। डोंट मेक टी, डोंट मेक टी, रिपीट करो सेंटेंस को। डोंट मेक चाय don't मत बनाओ। eat too much. आफरीन को दिमाग लगाने दो। डोंट मेक टी। डोंट आफरीन, मेक टू मच टी। ऋषिकेश अपने दोस्तों को थोड़ा कोऑपरेट करो। मुझे पता है आप में से ज्यादातर चीजों को समझ जाते हैं, लेकिन जब चाय कोई मत बनाओ। सुनिए नहीं है, सुनेगा ही नहीं वो। बैड नेटवर्क का ये भी नुकसान होता है कि टीचर की बात देर से पहुंचती है। आफरीन को स्ट्रगल हो रहा है, उसको मुश्किल हो रही है, तो उसी को बोलने दो, बाकी लोग कोऑपरेट करो, ठीक? कोऑपरेट करने का मतलब सुनो कि हाँ वो कहाँ गलत कर रही है, क्या गलत कर रही है, लेकिन उनको समय दो सोचने का।
आफरीन। डोंट मेक टी मतलब क्या होता है? ज्यादा चाय मत बनाओ कि चाय मत बनाओ? डोंट मेक टी। चाय मत बनाओ और अगर बोलना चाहते हैं ज्यादा चाय मत बनाओ तो क्या बोलेंगे? टू मच। मैंने जो बोला है उसको दोहरा देता हूँ। डोंट मेक, बाकी लोग दोहरा दे। मैंने क्या बोला था बेटा ज्यादा चाय मत बनाओ के लिए? डोंट Too मेक much tea. टू मच टी। टू मच टी मतलब क्या हो गया बेटा? टू मच टी मतलब ज्यादा चाय. ये ज्यादा मतलब क्या होता है? जितनी जरूरत है ज्यादा. जब आप बोलते हो ज्यादा मत बनाओ तो क्या बोलना चाह रहे हो? कि जितनी जरूरत है उतनी बनाओ, उससे ज्यादा मत बनाओ। इसी को ना ज्यादा बोलते हो आप। डोंट मेक टू मच टी। अरे ऋषिकेश आराम कर ले भाई, थोड़ा सांस ले ले। जरूरत ऋषिकेश से ज्यादा अलग मैं बना। चैनल चला रहा है वो देर से, उसका लैग है मेरे ख्याल से, ठीक है ना? उसके और मेरे बीच लैग है। जब मैं कुछ बहुत बात बोलता हूँ ना तो जितना देर जरूरत है होता है। उतना बनाओ, उससे ज्यादा मत बनाओ। यस सर। वो अलग चैनल चल रहा है, थोड़ा पीछे चल रहा है, यूट्यूब वाला चैनल चल रहा है जो 20 सेकंड बाद चलता है ना यूट्यूब पे। अगर मैं कुछ सर यहाँ, मेरा आवाज कभी जाता है कभी नहीं जाता। तुम्हारी आवाज डिस्को है क्या चीज ऋषिकेश, सर? तुम्हारी आवाज डिस्को है। इसीलिए कभी आती कभी नहीं। अरे मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, नेटवर्क का लगा रहेगा इशू, कोई बात नहीं है। तो डोंट मेक टू मच, ये टू मच का आइडिया समझ लो ताकि कहीं भी फिट हो जाए जहां जरूरत पड़े, ठीक है? ज्यादा चाय मत बनाओ। और हाँ, नोट्स लेने में पीछे मत हटना। जो चीज पढ़ाऊं वो कॉपी कॉपी किताब कॉपी कलम लेकर बैठो, पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठो और लिखो जो मैं बोलता हूँ। जहां पर लगे कि ये बात मुझे आज पता चली है, ये बात मुझे नहीं पता थी, ये लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ, इसको दोहराएंगे हम बैठ के। ऐसे सोचो। टू मच। हाँ, अब मुझे बताओ कि तुम्हें बोलना है ज्यादा चाय मतलब अगर 4 लोग हैं तो 4 कप बनाओ ना। ज्यादा क्यों बनाते हो? ज्यादा मतलब 5, 6, 7। 4 लोग 4 कप चाय, सही है। 4 से ज्यादा 5, 6 कप बनाए, उसी को ज्यादा कहेंगे क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा है। तो डोंट मेक टू मच टी। अगर अब यही बात माँ बाप बोलते हैं कई बार, ज्यादा दोस्त मत बनाओ। माँ बाप बोलते हैं ना ज्यादा दोस्त मत बनाओ, तो क्या बोलेंगे? डोंट मेक, Don't make too much friends. अब यहाँ पर एक बात आएगी। सारे लोग देखो, आकांक्षा ने वही किया जो मैंने सिखाया था, आप लोग भी वही कर सकते हैं जो सिखा। मैं जब सिखाऊंगा ना तो एक लेयर के बाद दूसरे लेयर पे सिखाना होगा, फिर तीसरे लेयर पे सिखाना होगा। ऐसे सीखना होता है। डोंट मेक टू मेनी फ्रेंड। बहुत बढ़िया, आप सही गए, आपने मेरे से आगे जाकर के सीख लिया, बहुत बढ़िया किया। तो जब हमने कहा ज्यादा दोस्त मत बनाओ और ज्यादा चाय मत बनाओ, फर्क ये है दोस्तों कि चाय और दोस्त में एक फर्क है। दोस्त को गिन सकते हैं, 1 दोस्त, 2 दोस्त, 3 दोस्त, 4 दोस्त। चाय को गिन नहीं सकते। चाय लिक्विड है, चाय पानी जैसा है, उसको गिन नहीं सकते। तो जो जिस नाउन को गिन नहीं सकते उस नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। यस सर। इसीलिए डोंट मेक टू मच टी तो सही है, लेकिन डोंट मेक टू मच फ्रेंड सही नहीं है। वहां बोलना पड़ेगा डोंट मेक टू मेनी फ्रेंड्स। क्या बोलना होगा दोस्तों? Make too many Many friends. friends. So many डोंट friends. मेक टू मेनी So फ्रेंड्स। many. जितनी जरूरत है लाइफ में दोस्तों की, उतने दोस्त बनाओ। जरूरत से जो माँ बाप बोलते हैं उसके हिसाब से मैं उसकी इंग्लिश बोल रहा हूँ। जरूरत से ज्यादा दोस्त मत बनाओ, वो बोलते नहीं है जरूरत से मेनी। ज्यादा, उससे ज्यादा दोस्त मत बनाओ। यानी उनके कहने का मतलब होता है वही, ठीक है? तो कहने का मतलब जब तक आप नहीं समझोगे ना, आप इंग्लिश नहीं कर सकते। मैं कोई Many सेंटेंस, की जगह एक्स्ट्रा नहीं लग सकता.
एक आइडिया है, एक्स्ट्रा का मामला अलग है। ठीक है, मैं बताता हूँ। एक्स्ट्रा का आइडिया अलग है और टू मेनी का आइडिया अलग है। कुछ जगहों पे आप दोनों में से कोई भी बोलेंगे, बात एक होगी, लेकिन आपको दोनों का मतलब समझना होगा। मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक्स्ट्रा मतलब होता है जो चाहिए उससे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, जितना कोटा है, जितना लिमिटेशन है, उससे ज्यादा को कहते हैं एक्स्ट्रा। जैसे आपने आलू खरीदा, तो आलू को उसने पॉलिथीन में डाल के दिया। आपने कहा मुझे एक एक्स्ट्रा पॉलिथीन दीजिए, तो जो पॉलिथीन उसको देना था आलू के साथ वो तो उसने दिया। आपने उसे एक एक्स्ट्रा पॉलिथीन मांगा, तो आपने एक और पॉलिथीन मांगा। तो एक्स्ट्रा का जो फीलिंग है वो अलग है। ये जरूरत से ज्यादा चीज नहीं होती है। आप मुझे बताएं, कभी भी जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज में आप बोलते हो तो वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। फिर से पूछता हूँ, जरा गौर करके बताओ। कोई चीज जरूरत से ज्यादा जब होती है तो वो चीज अच्छी होती है या बुरी होती है? बुरी होती है, नेगेटिव। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा होती है तो वो अच्छी होती है या बुरी होती है दोस्तों? बुरी होती है। सर तो कोई चीज जहाँ आप ये जरूरत से ज्यादा वाली फीलिंग मैं जो दे रहा था, टू मच टू मेनी, ये वही है, नकार देने वाली चीज है। आप बताओ। होता है सर। बहुत बढ़िया ऋषिकेश। बस वही है कि आप होगा, बुरी चैनल हो चेक जाती है। करो। ठीक। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा बुरी। कि चाय बगैर चीनी क्या पियोगे? नहीं। नहीं पियोगे ना? आपको चीनी चाहिए ना? लेकिन अगर हम 5 चम्मच चीनी डाल दें चाय में, तो अब खुश हो आप? नहीं, क्यों? ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो वो नेगेटिव हो गए ना, अब आपको पसंद नहीं ना? अब वो आपको पसंद नहीं ना, क्योंकि चीनी तो चाहिए, लेकिन 5 चम्मच डाल दी 1 चम्मच की जगह। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। आप बोलोगे जरूरत से ज्यादा पड़ गया। आप बोलोगे इसमें जरूरत से ज्यादा चीनी है। इट हैज बाद में सिखा दूंगा। इट हैज, उसके बाद बोलो जरूरत से ज्यादा चीनी। जरूरत से ज्यादा हो गया सर। इट हैज टू मच शुगर। नहीं पसंद है। टू मच शुगर। इट हैज टू मच शुगर। शुगर एक चीज है ना? यस। शुगर गिनने वाली चीज है या ना गिनने वाली चीज है? ना गिरने वाली। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल उसको बोलते हैं, राइट? तो आप बोलोगे इट हैज टू मच शुगर। इट हैज टू मच शुगर। हैज टू मच शुगर, जरूरत से ज्यादा चीनी है। तो बोले ज्यादा चीनी पड़ गया यार, आई एडेड टू मच शुगर। ठीक है, आप अगर सोचो ऐसा, अगर ना ऐसा गिनने वाली चीज है। मेरी बात, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। खाली ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा ऋषिकेश, तुम अलग लेवल पे जा रहे हो। आवाज नहीं आ रही सही से और बहुत देर से आती है। और एक काम करो ऋषिकेश, ठीक है, माइक को थोड़ा नजदीक रखना ताकि आवाज थोड़ी ज्यादा लाउड आए मेरे तक। आप लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है? यस। 10,000 रुपये खर्च किए है माइक में भाई, आवाज सही से आ रही है। ठीक है, अब अगला टारगेट होगा एक बड़ा सा कैमरा लेना। ठीक है, DSLR, यस सर। ताकि वीडियो और ज्यादा अच्छा जाए, इससे भी बेहतर। खैर, बात करता हूँ। जब आपके घर पे कोई आता है और आपको पता है वो थोड़ा मीठा पसंद करता है, तो मम्मी को आप क्या बोलोगे? मम्मी ऐड, ऐड मतलब डाल दो, ओके, ऐड टू मच शुगर या एक्स्ट्रा शुगर, क्या बोलोगे मम्मी को? एक्स्ट्रा शुगर। देखा फर्क महसूस किया तुमने? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त जो है उनको मीठा पसंद है। ठीक है, तो आप अपने मम्मी को बोलोगे मम्मी ऐड एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा भी ज्यादा है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा नहीं ना। ठीक है, उसको चाहिए एक्स्ट्रा क्योंकि उनको मीठा पसंद है। आप 1 चम्मच लेते हो, उनको मीठा पसंद है, आप उनको 1.5 चम्मच डालते हो, 2 चम्मच डालते हो,
यानी आधी चम्मच या 1 चम्मच एक्स्ट्रा शुगर डालते हो। तो एक्स्ट्रा का एहसास हुआ दिमाग में कि एक्स्ट्रा क्या वर्ड होता है? Yes. तो एक्स्ट्रा और टू मच में फर्क है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा लाल मिर्च मत खाओ, पेट के लिए अच्छा नहीं होता ये। मम्मी कह रही है, पापा कह रहे हैं, ज्यादा लाल मिर्च मत खाओ। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Don't eat too much chili. डोंट ईट टू मच Chili, red chili. रेड चिली और चिली पाउडर और चिली, ठीक है, चिली भी बोल के छोड़ सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो जहां पर आपको आपको लगे कि आप जो बात बोल रहे हो, ठीक है, जो आप बोल रहे हो वो काउंटेबल है, तो टू मच ना बोल के टू मेनी बोल देना। जैसे आप बोल रहे हैं, ज्यादा रोटी रोटी मत बनाओ, ठीक है, ज्यादा रोटी मत बनाओ। डोंट मेक Don't make too many bread. मेनी रोटीज, रोटीज Many rotis. सर रोटी, रोटी को तो गिना जा सकता है सर। रोटी का इंग्लिश ब्रेड नहीं होता, ठीक है। ब्रेड अलग चीज है जो बाजार से लाते हैं आप, ठीक है, और जो आप घर पे बनाते हैं उसको रोटी कहते हैं, और वो रोटी। इंग्लिश में ROTI लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं। चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको डिक्शनरी पे लेके चलता हूँ ताकि कुछ चीजों का दिमाग खुल जाए आपका। कहते बचपन से ही सब हम लोगों को क्यों नहीं किसी ने बताया? देखो कैसा, Roti. नाउन काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी। ए टाइप फ्लैट राउंड साउथ एशियन ब्रेड, ठीक है। तो आप ना इसको ब्रेड बोलने की गलती मत करिए, इसको बोलिए साउथ एशियन ब्रेड, ठीक है। ये स्पेशल डिफाइन करने के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग? रोटी, रोटी इज नाउ एन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है इंग्लिश में, क्योंकि उनका जो ब्रेड है वो इससे काफी अलग होता है। तो इतना जब कोई चीज अलग हो तो उसको एक ही बोल देना कितना समझदारी है। आप ब्रेड खाए हो बाजार वाला? दोनों में कितना सिमिलैरिटी है? घर की रोटी और बाजार के ब्रेड में कितना सिमिलैरिटी है? ब्रेड बनाने के लिए आपको उसमें बेकिंग पाउडर डालना पड़ता है, पता है आपको? इसका जो आटा है वो ऐसा आटा नहीं होता जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं, भाई एक। दूसरा, वो फूल के काफी देर रहता है, फिर उसको अवन में ऐसे ही घुसा देते हैं ईच में। यहाँ रोटी को बेलन से बेलते हैं, तवे पे डालते हैं, उलट पुलट करते हैं, ये सब करते हैं। तो ये कैसे एक चीज हो गई? देखने में एक नहीं, टेस्ट में एक नहीं, तो क्यों एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने ब्रेड मतलब रोटी? क्योंकि हमें हमारे टीचर्स ने बचपन में बोला ब्रेड मतलब रोटी, तो हम बच्चे होते हैं, हमारा दिमाग उसमें उतना नहीं बड़ा हुआ होता है, तो जो टीचर्स बोलते हैं हम वो बात को इंग्लिश में मान लेते हैं। इसलिए आप लोगों ने मन में बैठा लिया जो आपके टीचर ने कहा, ब्रेड मीन्स रोटी, रोटी, ठीक है। ब्रेड रोटी जैसा ही एक चीज है, या कहिए कि रोटी जो है ब्रेड जैसा ही चीज है, लेकिन ब्रेड नहीं। तो इसीलिए इंग्लिश में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि रोटी इंग्लिश में रोटी ही रहेगा। ज्यादा गलतियां मत करो, मतलब जरूरत से ज्यादा गलतियां मत करो। अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो आप बोलेंगे
ज्यादा गलतियां, चलिए छोड़िए, करो मत करो तो अब दूर जाइए, सिर्फ इतना बोल दीजिए कि ज्यादा गलतियां का इंग्लिश क्या होगा, मतलब वही जरूरत से ज्यादा गलतियां। ज्यादा, ऐसे गलतियां तो सबसे होती है लेकिन ज्यादा गलतियां, तो जब जैसी वो फीलिंग आए ना जरूरत से ज्यादा वाली, Lot of तो आपको mistakes. पता है कि कौन सा फ्रेज यूज करना है, बताइए क्या बोलेंगे। Lot of mistakes. अब वो तो मैंने अभी सिखाया नहीं था, अगर देखा जाए तो मैंने बताया था कि अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो एक नेगेटिव फीलिंग आती है उसके बारे में, और वहां पर कौन सा फ्रेज यूज किया जाता है दोस्तों। Too much mistake. टू मच, और दूसरा क्या सिखाया था। Too many mistakes. Many. Too और many. डिसीजन कैसे लेना है कि टू मच बोलना है कि टू मेनी बोलना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। गलती जो गिना रहा है वो मैनी में आएगा, जो नहीं गिना रहा है वो काउंटेबल को टू मैनी, एक्स्ट्रा पॉसिबल है वो, और जो टू मैनी। मच। अब बताइए, ज्यादा गलतियां गिन सकते हैं कि नहीं आप, एक गलती, दो गलती, चार गलती कर सकते हैं कि नहीं। टू यस क्या सर। वो ज्यादा गलतियों का इंग्लिश होगा टू मेनी मिस्टेक्स। मिस्टेक्स। टू मेनी मिस्टेक्स। तो एक चीज आपने आज सीखी, आप इसका एग्जाम्पल आपको खुद लिख के लाना है हिंदी में और इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश नहीं कर सकते, आपकी प्रॉब्लम नहीं, आप हिंदी करके लाएंगे। सिर्फ सेंटेंस नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ज्यादा और उसके बाद कोई चीज, जैसे मैं बताऊं, ज्यादा चेयर्स, ज्यादा चेयर्स थे। अभी यहाँ याद रखना है, ये ज्यादा वर्ड ना कंफ्यूज करेगा, मैं आपको कंफ्यूज करने वाली सिचुएशन क्रिएट करता हूं, ठीक है। लोग थे 12 और चेयर्स थे 15, इसका मतलब 3 चेयर्स ज्यादा थे, राइट। लोग थे 12 और चेयर्स थे 15, यानी 3 चेयर्स ज्यादा थे, 3 चेयर्स ज्यादा थे। अब आपको लगेगा सर ने तो ज्यादा का इंग्लिश सिखा दिया है, टू मेनी, टू मच, ठीक है। अगर ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि हाँ काहे के लिए था, बेकार हो गया, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई नेगेटिव वाली, सिर्फ एक फैक्ट बताना है कि लोग 12 थे और चेयर्स 15 थे, 3 ज्यादा चेयर्स थे, ठीक है। तो आप बोलेंगे देयर वर, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, भले ही आप बोल ना पाए ये सब सारी चीजें अभी तुरंत के तुरंत, लेकिन सुन के समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे वहां पर टू मेनी यूज नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं यूज होना चाहिए। देयर वर 12 people, but there were 3 extra chairs, there were 3 more chairs, okay। तो समझने की जरूरत है कि ये जो हिंदी का एक वर्ड आप सीखते हो उसके बदले इंग्लिश वर्ड सीखते हो, और आप अपने दिमाग को बोलने लगते हो ये हिंदी का ये इंग्लिश होता है, ये हिंदी का ये इंग्लिश होता है, ये याद करने की कोशिश करते हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट के तरफ से, और अगर कोई टीचर इस चीज को इनकरेज करे करने के लिए, तो वो टीचर उन स्टूडेंट्स का अनजाने में अहित कर रहा है, नुकसान कर रहा है। क्योंकि जब कोई हिंदी वर्ड की आप इंग्लिश करते हो और सिर्फ उस शब्द को याद रखते हो कि ये हिंदी था तो ये इंग्लिश आया, आप उसका मकसद नहीं समझते, तो बहुत लाजमी है कि अगली बार आप उस हिंदी वर्ड को किसी और मीनिंग के लिए यूज कर रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश आप जो रटे वही यूज कर देंगे। अभी मैंने आपको एक्स्ट्रा वर्ड के लिए बताया आकांक्षा, जब आपने पूछा तो वहां कोई नेगेटिव वाली फीलिंग नहीं आती, राइट। यस अगर यहाँ 5 10 चेयर्स है और 7 लोग बैठे हैं, 7 लोग हैं बैठने वाले, तो देर आर 3 एक्स्ट्रा चेयर्स, देर आर एक्स्ट्रा चेयर एक्स्ट्रा चेयर्स, एक्स्ट्रा चेयर राइट। देर आर 3 चेयर्स एक्स्ट्रा हियर इन द रूम। तो यहाँ टू मेनी, टू मच बोलने की जरूरत नहीं, हालांकि हम बोल सकते अगर हमारे दिमाग में आएगा 5 को लोग था, काहे के लिए ले आया 10 को चेयर, फालतू में 5 को चेयर ले आया। तो आप जब ये वाली फीलिंग लाए, जैसे ही आपने अभी एहसास कर लिया ना नेगेटिव वाला, नेगेटिविटी आई ना,
5 एक्स्ट्रा चेयर बेकार है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर। इसलिए मैं बोलता हूँ इंग्लिश बोलना, ठीक है, ये एहसास की चीज है, रटने सीखने की चीज नहीं है। तो सीखना शुरुआत लेवल पे सीखना करना होगा, फिर धीरे धीरे एहसास डेवलप करना होगा, ताकि आप सही इंग्लिश बोल सके। जो मैं बातें बोल रहा हूं इसको महसूस करिए कि अगर किसी ने इस टोन में बोला है, 5 गो आदमी था, 10-10 गो चेयर ले आया, फालतू में चेयर ले आया 5 तो जिस टोन में मैंने बोला, शब्दों को भूल जाइए। मेरे बोलने के टोन से एहसास क्या हुआ कि मुझे इस बात से लग रहा है कि 10 चेयर फालतू थे, उसमें 5 अननेसेसरी है, यानी नेगेटिव वाली फीलिंग आई मेरे बोलने के टोन से। तो आप ऐसा चाहें तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, bought, अगर खरीद के लाया तो he bought, BOUGHT। बाद में ये सब चीजें समझ जाएंगे। पास्ट टेंस है बाई का, जिसका मतलब होता है खरीदना। क्योंकि मैंने कहा कि ले आया था, ले आया, इस तरह से पास्ट की बात हो रही है, इसलिए मैंने पास्ट टेंस बोला। he bought 5 chairs too many, he bought 5 chairs too many। चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं। तो ये सब आपको इतनी सारी चीजें, मैं उम्मीद नहीं करा कि आप जाके इसकी प्रैक्टिस करें, आप नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल। एक बात एहसास कराने के लिए सब एग्जांपल दे रहा हूं कि कभी भी किसी हिंदी वर्ड के लिए किसी इंग्लिश वर्ड को रट मत जाओ। ये एहसास करो कि इस हिंदी वर्ड का मतलब क्या होता है, वो मतलब है उस इंग्लिश वर्ड का। अगर हिंदी वर्ड का मतलब बदल जाएगा तो हो सकता है हमें दूसरे इंग्लिश वर्ड की जरूरत पड़े। चलो एक और थोड़ा सा आगे बढ़ करके इसी चीज पे जो सिखाया मैंने, पहले इसकी प्रैक्टिस दे दूं, फिर एक चीज और बता दूंगा इस बारे में, ठीक है। क्यों क्यों नहीं लिया तुमने वो वाला फ्लैट? अरे उस फ्लैट में ज्यादा ही खिड़की था यार, खिड़की भरल था, ज्यादा खिड़की था। तो आपने उस फ्लैट को रिजेक्ट कर दिया ना। आप मुझे बताओ, बगैर खिड़की के फ्लैट आप लोगे? नहीं नहीं सर। लोगे ना। तो फिर उस फ्लैट को क्यों रिजेक्ट कर दिया? उसमें खिड़की तो क्या दिक्कत है? आपको लगा जरूरत से ज्यादा खिड़कियां हैं, और उसमें बहुत खिड़की है तो फालतू खिड़की खिड़की खिड़की, इसलिए नहीं लिया वो फ्लैट हुआ है इतना ज्यादा खिड़की। तो आप बोलेंगे आई डिडंट रेंट दैट फ्लैट और बाई दैट फ्लैट, जो भी आप करने वाले थे। रेंट मतलब किराए पे लेना। आई डिडंट रेंट दैट फ्लैट, मैंने वो किराए पे नहीं लिया फ्लैट। या आई डिडंट बाय दैट फ्लैट, मैंने नहीं खरीदा उस फ्लैट को, बिकॉज देयर वर टू मेनी विंडोज। काउंटेबल है ना विंडोज, गिन सकते हैं ना। तो टू मच नहीं बोलेंगे, टू मेनी बोलेंगे। आई डिडंट रेंट द फ्लैट, आई डिडंट बाय द फ्लैट बिकॉज देयर वर टू मेनी विंडोज। क्यों नहीं खरीदे, क्यों नहीं रेंट पे लिए? बिकॉज देयर वर टू मेनी विंडोज। अब आप अगर सब लोग मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं मेरी बात जो मैंने बताई, तो मुझे बताइए कि टोन क्या था मेरे बोलने का हिंदी में? नहीं लिए फ्लैट, हुआ ज्यादा खिड़की था, राइट। और वही मैंने वो नेगेटिविटी कैच की, टू मेनी विंडोज बोल के। चलिए और इजी एग्जांपल्स लें, ठीक है। पता नहीं दुकान वाला के दिमाग में क्या है, इतना स्टाफ रख लिया, छोटा सा दुकान है, 10-10 तो स्टाफ है, पता नहीं क्या। आपका क्या प्रॉब्लम है उस दुकान से? द शॉप हैज too many staff members. Too many staff members. The shop has too many salesmen. Shop has too many salesmen.
सेल्समैन, टू मेनी सेल्समैन, ये आपका प्रॉब्लम है। ये छोटा सा दुकान है 20 बाई 15 का, 5-5 गो स्टाफ रख ले फालतू में। द शॉप हैज टू मेनी स्टाफ मेंबर्स। टू मच टू मेनी का आइडिया समझ में आ रहा है आपको? यस सर। चलिए ठीक है, कुछ और हो जाए एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स हो जाए। आप कभी कभी कंप्लेन करते हो ना, सर ज्यादा होमवर्क देते हैं यार, ऐसे कंप्लेन करते हो ना, तो ये ज्यादा मतलब आप अनहैप्पी हो ना उससे, नेगेटिविटी मानते हो ना। अगर उस सर के बारे में बात की जाए, बोले बहुत बढ़िया पढ़ाते, सब कुछ अच्छा है, एक एक खराबी है, और वो खराबी क्या कहे तो बहुत होमवर्क दे देते हैं। आप हो सकता है ज्यादा वर्ड ना बोले, आप हो सकता है ज्यादा वर्ड ना बोले, आप बोले बहुत होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फीलिंग को कैच करना चाहें नेगेटिविटी वाली, तो आप बोल सकते हैं सर गिव्स, आगे बोलिए, टू मच होमवर्क, टू मेनी होमवर्क, क्या सर गिव्स। टू मैनी होमवर्क। होमवर्क गिनने की चीज नहीं है, एक होमवर्क दो होमवर्क नहीं होता है, ओके बेटा, होमवर्क गिनने की चीज नहीं है, होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये सब बातें याद रखने की कोशिश करिएगा, जो इसमें मेहनत नहीं लगेगा, याद रखना है कि ओ होमवर्क अनकाउंटेबल है, ओके। तो क्या बोलना होगा, सर गिव्स टू मच होमवर्क यार। होमवर्क। किसने एक क्लास छोड़ दिया, ट्यूशन क्लास छोड़ दिया, हम नहीं जाएंगे वहां, क्या है भाई, सर गिव्स टू मच होमवर्क। तो ये टू मच का सेंस कैच कर लिया तुमने, सेंस कैच कर लिया टू मच और टू मेनी का। अगर कैच कर लिया सेंस टू मच टू मेनी का, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तुम कुछ भी बोलो उसके जगह पे, तुम्हें पता होगा टू मच टू मेनी का सेंस क्या है, अब दूसरे वर्ड्स का सेंस क्या होता है। तो जब हम लोग बातचीत करते हैं, तो कभी ये वाला सेंस दे देते हैं, कभी वो वाला सेंस दे देते हैं, लेकिन हर एक वर्ड फ्रेज का हमें सेंस का एहसास होना चाहिए, कि जब बहस की बात आए तो वहां पे हम कंफ्यूज ना हो कि मैंने ये वाला सेंस मैं देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं वही बोलूं। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सर गिव्स अ लॉट ऑफ होमवर्क, ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर गिव्स टू मच होमवर्क, दोनों फील एक जैसा कराते हैं, लेकिन आपको पता है टू मच का एक जो सेंस होता है उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। लॉट में आ भी सकता है नेगेटिविटी, नहीं भी आ सकता है, उसके बारे में तो मैंने नहीं बोला था कि नेगेटिव आएगा ही आएगा, लेकिन टू मच टू मेनी में ऐसी चीज होती है, आपको चाहिए लेकिन वो जरूरत से ज्यादा होता है, तो ये वाली फीलिंग आती है टू मच टू मेनी। अगर आप कहना चाहते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है यार, तो आप बोलेंगे ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, इसमें कोई नेगेटिविटी वाली फीलिंग नहीं आई। तुम आईफोन खरीद खरीद के गिफ्ट करोगे ही, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा जो है, यही सिचुएशन आएगा ना। जब आप किसी को ताना मार रहे हो कि तुम तो गिफ्ट करोगे ही आईफोन खरीद खरीद के लोगों को, तो वहां पे क्या बोलोगे, ताना मार रहे हो, गौर करो, आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप ताना मारे, हाँ तुम तो बांटोगे ही आईफोन, जरूरत से ज्यादा पैसा जो है तुम्हारे पास, तो वहां पे आप इस चीज को नेगेटिव कर रहे हैं ना। आप बोलेंगे ऑफ कोर्स यू विल गिव अवे आईफोन्स बिकॉज यू हैव टू मच मनी। तो a lot मतलब ढेर सारा होता है। जैसे कोई बोले ना कि कल पापा ढेर सारा चिकन लाए, yesterday पापा bought a lot of chicken, a lot of mutton। लेकिन अगर वही सिचुएशन बदल गई, आप इतना ऐसे बोलने की जगह बोले, पता है इतना चिकन बर्बाद हो गया, पापा ज्यादा ले आए थे। अब ये देखिए टोन बदला ना, बहुत ही चिकन लाए थे, बर्बाद हो गया आधा किलो के लगभग, तो पापा बॉट टू मच चिकन। तो महसूस करिएगा, इस पे बहस नहीं करने की चीज है, ये सब चीजें महसूस करने की चीज। पता है जब इंग्लिश किसी को समझ में आती है तो पता चलता है उसको क्या नहीं पता था, और जब तक नहीं पता है तब तक ये पता ही नहीं कि क्या नहीं पता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों।
एक छोटा बच्चा अपनी बेवकूफी पे हंस नहीं सकता, लेकिन वही बच्चा अगर अपनी बेवकूफी रिकॉर्ड करके रखे और जब बड़ा हो जाता है तो उस पे देख करके उसको हंसी आती है कि देखो मैं कैसा बेवकूफ था। ये एक एविडेंस है, ये एक प्रूफ है कि वो अब बड़ा हो गया है। वो एक प्रूफ है कि वो बड़ा हो गया है। अब वो बेवकूफी नहीं करेगा क्योंकि अब उस पे हंसी आ रही है उसको। तो अभी तक आप जो इंग्लिश की गलतियां कर रहे हैं, एहसास नहीं कर पाते हैं। आपको वेट करना है धीरे धीरे ग्रो करने का। जब आप ग्रो करेंगे तो आपको अपनी गलतियों पे हंसी आएगी। मैं जब पलट कर अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे कुछ सेंटेंसेस याद आते हैं कि मैं ऐसे बोलता था, मैं वैसे बोलता था, तो हंसी आती है कि मुझे कितना कम पता था, लेकिन मुझे उस समय सही लगता था, तभी तो मैं बोलता था वो। तो ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ आपके साथ धीरे धीरे आपका ग्रो करने के लिए। लेकिन ये कोई एक दो दिन में होने वाली चीज नहीं है दोस्त। जितने YouTube वीडियोस दिख रहे हैं ना, लाखों में कंज्यूमर देखने वाले व्यूअर्स हैं, वो सब पे गौर करना। एक खास बात लिखा होगा, जल्दी में हो जाएगा, और सब जल्दी के चक्कर में वो वीडियो देखते हैं। आप मुझे बताओ, वो वीडियो बनाने वाले उनका भला चाह रहे हैं या अपना भला कर रहे हैं वीडियो दिखा दिखा के? अपना जल्दी, भला कर रहे हैं। ऑब्वियसली। अब यही बात है, आप कहेंगे आप क्यों नहीं करते? मेरे से नहीं होगा, बात खत्म। मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा जल्दी हो जाएगा, चाहे मैं वीडियो बनाऊं चाहे क्लास पढ़ाऊं, कभी नहीं बोल पाऊंगा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये झूठ है। जिसके लिए जल्दी होना होता है उसको मेरी जरूरत नहीं होती, उसका दिमाग में वो क्षमता होती है कि वो खुद के दम पे कर लेता है जल्दी, उसको मेरी जरूरत नहीं। जो मेरे पास आए हैं उनको समय लगता है, समय देने के लिए तैयार रहिए। जाते साथे जल्दी से खत्म कर देता हूँ। आकांक्षा को देखने वाले एक लड़का वाला आया, ठीक है। आकांक्षा ने रिजेक्ट कर दिया लड़के को, कहा नहीं। पूछा क्यों? बोली ज्यादा मोटा है। क्या बोली? ज्यादा मोटा है। तो मोटा होना ठीक चलेगा, पतला दूल्हा एकदम नहीं चाहिए, लेकिन इसने रिजेक्ट कर दिया, कहा ज्यादा मोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो है। जरूरत से ज्यादा मोटा ना, तोंद है। अच्छा, जरूरत से ज्यादा मोटा है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा मोटा है। तो आप बोलेंगे ही इज सिर्फ टू फैट। टू मच फैट नहीं बोलना, फैट एक एडजेक्टिव है। फैट क्या है दोस्तों? एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले टू मच, टू मेनी ना लगा के खाली टू बोल देंगे, ही इज टू फैट, ही वाज टू फैट। एक और लड़का है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया, वो ज्यादा ही लंबा था। बोली ज्यादा लंबा है। लंबा चाहिए था लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चाहिए था, तो क्या बोली? ही इज टू टॉल, ही वाज टू टॉल। तो कभी कभी आप एडजेक्टिव के पहले भी लगा लेते हैं TOO, और वही वाली फीलिंग देते हैं कि जरूरत से ज्यादा है। ठीक है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी चीज है कि नहीं? कॉन्फिडेंट होना अच्छी चीज है कि नहीं? यस सर। यस सर। लेकिन अगर TOO लगा दोगे ना, टू कॉन्फिडेंट, तो हो गया वो जरूरत से ज्यादा। कल बात करूंगा और ज्यादा इसके बारे में। ये है एडजेक्टिव्स के साथ टू की कहानी। अभी तक बताया था गिनने वाली चीज और ना गिनने वाली चीज, तो वो नाउन की बात हो रही थी, जैसे दूध, पानी, चेयर्स। लेकिन फैट, टॉल ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव्स हैं। पहले दिमाग में जगह बनाओ नाउन वर्ब एडजेक्टिव्स के लिए। सुनते के साथ कह सको ये वर्ड तो नाउन है, ये वर्ड तो वर्ब है, ये वर्ड तो एडजेक्टिव है। जब ये समझ आ जाएगी तो फिर इंग्लिश सीखने का काम शुरू होगा। तो हम लोग कल मिलेंगे। 2:59 हो चुके हैं और अब टाइम है कि हम लोग रैप अप कर दें, ठीक है। और आप में से जो लोग क्लास में नहीं थे कल, आज सुबह 9:30 ग्रामर क्लास में लाइव यूट्यूब चैनल पे आइए, कल मजा आएगा और आप धीरे धीरे अपनी ग्रामर ठीक करेंगे। आई विल सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। भाई बोल दे यार। बाय सर। बाय।